वेलकम बैक माय टू चैनल सरोज देवी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ, पुरानी सेट पड़ी थी उसी से बैग बना के तैयार कर रही हूँ आज। और इससे बहुत अच्छा बैग बन के तैयार होता है। पूरी वीडियो में बनी रहिए तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ और किस तरीके से इसको बनाऊंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो अभी हम उसको पहले निशान लगा लेंगे नाप के कि हमें किस तरीके से इसको कटिंग करना है और कहाँ से कितने कितने मार्जिन छोटे छोटे इसको लेना है। उसके बाद हमने ऐसे ही पूरा निशान लगा लूँगी। और फ्रेंड, मैं अपने ये पुराने कपड़े पड़े होते हैं उनको कभी वेस्ट नहीं जाने देती, ऐसे यूज कर लेती हूँ उनका। जैसे तकिए के खोल बनाने हों या पायदान बनाने हों पैक पहुँचने वाला, तो इससे एक तो हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाता, तो क्योंकि पुराने कपड़े हो जाते हैं इनका कोई यूज़ तो होता नहीं है, तो हम इस तरीके से अगर उसका यूज कर लें तो अच्छा भी रहता है और वो प्रयोग में भी आ जाता है। और सिलाई का ऑनलाइन काम करके भी हम घर बैठे 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से घर पे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे मोहल्ले पड़ोस के कपड़े आएँ तो उनकी सिलाई करके ही हम पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक तो हम अपने घर पे रहते हैं, कहीं हमें आना जाना नहीं पड़ता है, दूसरा अपने घर को भी देख सकते हैं और फैमिली को भी, है ना, बच्चों को भी। तो इस तरीके से घर बैठे मैं किस तरीके से अपनी सिलाई करती हूँ और किस तरीके से टाइम निकाल के अपने घर का भी ये सिलाई वगैरह होती है करना, वो कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड, किस तरीके से मैं करती हूँ मैं ज़रूर बताऊँगी, मुझे कमेंट में फ्रेंड पूछना मुझसे, अगर आपको ज़रूरत है मैं किस तरीके से ऑनलाइन अपना काम करती हूँ घर बैठे। ठीक है, तो मोहल्ला पड़ोस के कपड़ों को पता नहीं होता है ना कब आए कितने आए, तो उस तरीके से। और हमारा जो ऑनलाइन होता है तो काम वो आसानी से अपना हम कर सकते हैं घर बैठे। तो सिर्फ उससे हमें एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आजकल सभी के पास होते हैं टच फ़ोन। ऐसा कोई नहीं जिसके पास आजकल फ़ोन नहीं है। ठीक है, तो एक फ़ोन होना चाहिए हमारे पास और हम घर बैठे आसानी से अपना सिलाई का काम जमा सकते हैं अच्छा। और घर बैठे ज़रूरी नहीं कि हमारी दुकान हो अलग, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपके घर में मतलब घर बैठे ही अपनी जो भी सिलाई है अपनी कर सकते हो आप। ठीक है, सिर्फ सिलाई आना चाहिए और बाकी आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। घर के काम खत्म करने के बाद सीधा मैं अपनी सिलाई की मशीन लेके बैठती हूँ। पहले अपनी कटिंग होती है जो भी सारी मैं शाम को ही कटिंग करके रख लेती हूँ। इससे मुझे नहीं रहता है कि मैं सुबह उठ के या दोपहर में अपनी कटिंग करूँगी, मैं शाम को ही पूरी कटिंग करके रख लेती हूँ। और हमें ऐसे ही करना चाहिए, जो भी अपना काम करना है तो उसको टाइम टू टाइम खत्म करना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करना है कैसे करना है पूरा हमें आना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम इस तरीके से अपना काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज शाम को अपनी कटिंग करके रख लेती हूँ, उससे मेरा टाइम भी बचता है और मैं 3 से 4 सूट एक दिन में बना लेती हूँ। और सूट की सिलाई तो आपको पता ही है कितनी, 500 से 600 रुपये। 3 4 सूट हमने घर बैठे अपना काम खत्म करने के बाद बना लिया, तो आसानी से हम घर बैठे अपना बिजनेस कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन में कैसे काम करती हूँ घर बैठे सिलाई का, अगर आपको भी जानना है और मुझसे सलाह लेनी है इसकी थोड़ी सी, तो कमेंट में जरूर पूछो, मैं आपको जरूर बताऊँगी उसका रास्ता कि किस तरीके से मैं घर बैठे अपनी काम करती हूँ। तो कटिंग मैंने कर ली है और मैं बना रही हूँ ये गद्दी बैग की। तो इसको गद्दी पहले गद्दी बना के तैयार करना होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें उसमें गद्दी ही जॉइन करना है और उसके बाद चारों तरफ से अगर उसकी सिलाई हम लगाएंगे तो फिर गद्दी नहीं लग पाती है। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो मैं बहुत सरल तरीके से बताती हूँ। और मेरे पास पहले लड़की भी आती थी सिलाई सीखने के लिए, अब भी कह रही है कि दीदी मैंने सिखा दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता मैं इनके लिए सिलाई सिखा दूँ, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, 3 4 घंटे चले जाते हैं, तो उसमें मेरी सिलाई तो नहीं हो पाएगी सही से। तो फिर मैंने अभी देखती हूँ सिलाई तो मैंने अभी वही करना है अपनी सिलाई उसमें। और सिलाई से मुझे अच्छा खासा मतलब मैं अपना टाइम टू टाइम कर लेती हूँ और अपना घर भी चलाती हूँ। और अपना ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते हैं, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा घर भी अच्छे खासे सब कुछ मतलब मैनेज होता है। फिर मुझे खुशी है, मैं खुद अपनी आँख का मतलब सिलाई करती हूँ इस तरीके से और मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं बिजी रहती हूँ और बिजी रहना ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमें बिजी रहने से हमें दिन का ही पता नहीं चलता कुछ किधर निकला किधर चला गया, है ना।
और बैग बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से अगर बनाएंगे आप तो कोई भी बना सकता है। जैसे सिलाई भी अगर कम आती है या मशीन चलानी आती है खाली, वो भी इसको बना के तैयार कर सकता है। जिस तरीके से सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, इस तरीके से अगर बनाओगे तो पहले इसको बद्दी को ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से दोनों साइड से। बद्दी ज्वाइन करने के लिए फिर उसके बाद जो मैं बताऊंगी किस तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने भी सिलाई लगा लेनी है और बिल्कुल ऐसे इस तरीके से आपका बल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी मशीन सुबह ही लेके बैठ जाती हूँ, नहीं, मैं अपने घर का जो भी काम होता है जैसे सारी लेडीज से करती हूँ, मैं भी उसी तरीके से अपना झाड़ू पोछा खाना बनाना, बच्चों को स्कूल का टिफिन बनाना, बच्चों को है ना स्कूल जाना होता है, उनके कपड़े लते और हस्बैंड के लिए भी खाना, मतलब पूरी फैमिली का सारा काम करने के बाद और मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ या मैं अपने मतलब थोड़ा रेस्ट कर सकूँ। उसके बाद मैं अपनी सिलाई की मशीन लेके बैठती हूँ। 12 से लेके 1 बजे के बीच में बैठ जाती हूँ सिलाई की मशीन लेके और उसके बाद मैं 4 साढ़े 4 तक मैं अपनी मशीन उठा के रख देती हूँ। कभी कभी होता है ज़्यादा ही मतलब लोड होता है, कपड़ा ज़्यादा होता है तो मुझे 5-6 बज जाते हैं, नहीं तो 4:30 बजे तक मैं अपनी मशीन उठा कर रख देती हूँ। उसके बाद फिर चाय बनाना और बच्चे लोग ट्यूशन जाते हैं तो उनके लिए भी शाम का खाना वगैरह और नाश्ता होता है ऊपर में। तो मैं बस दोपहर दोपहर में अपनी सिलाई की मशीन लेकर बैठती हूँ 12 से और 4:30 के बीच में। इतनी काफ़ी मेरी सिलाई हो जाती है, बस मैंने आपको बताया था कि कितनी मैं सिलाई कैसे कर लेती हूँ अपनी। और फ्रेंड ये इस तरीके से अगर हमें घर बैठे अपना बिजनेस करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें कहीं दुकान खोल के ही बैठनी हो, नहीं, अगर नहीं बैठ सकते तो हम इस तरीके से घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और फैमिली के लिए भी। और मैं इसको नीचे का जो कपड़ा है इसमें मैंने बल्कि दो ज्वाइंट किए, तो वो और ऊपर से दूसरा वाला कपड़ा था वो रख के मैंने के साइड से सिलाई लगा लूँगी। ऐसे चारों तरफ सिलाई लगानी है, ऐसे ऑर्डर लगा रही हूँ, ऐसे ही चारों तरफ सिलाई लगा के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। सिलाई की वीडियो डालती हूँ तो मेरे पास कमेंट भी आते हैं। एक दीदी ने कमेंट किया था कि दीदी आप कैसे टाइम निकाल लेते हो इतना सारा, कि आप वीडियो भी बनाते हो और सिलाई भी करते हो, घर का सारा काम भी करते हो और मैं इतना टाइम नहीं मतलब निकाल पाती, तो मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा घर का काम नहीं हो पाता है। तो मुझे भी बताना कि किस तरीके से आप सारा मैनेज करके चलते हो। तो देखिए मैनेज करने का तो ऐसा है क्योंकि अगर हमारी आदत जल्दी उठने की है सुबह, अगर हम जल्दी सुबह उठते हैं मतलब 4 के आसपास, 4 साढ़े 4 के आसपास उठ ही जाओ तो हम आसानी से अपना काम जो है खत्म कर सकते हैं घर का। अगर हम लेट हो गए सुबह सुबह तो फिर हम सारे दिन अपना काम नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि अगर सुबह को अगर काम लेट हो गया तो सारा दिन फिर लेट होते चला जाता है। हम सारे दिन अपने घर के काम में उलझे रह जाएंगे तो हम और टाइम नहीं निकाल सकते और कामों के लिए, है ना। तो उसके लिए हमें बस यही एक रास्ता है सबसे अच्छा, क्योंकि हमें जल्दी ही सुबह को उठना चाहिए, मतलब मैं भी यही करती हूँ, सुबह में जल्दी उठती हूँ क्योंकि उठते टाइम हमें थोड़ा आलस आता है। उसके बाद अगर तुम धीरे धीरे आदत बना लोगे, शुरू में मुझे भी ऐसा होता था, और जब आपकी आदत बन जाएगी जल्दी उठने की सुबह 4 बजे तो फिर आपको नहीं लगेगा कि मतलब हमारी आदत बन जाती है और हमें बस ये चिंता रहती है, क्योंकि मुझे अपना काम घर का सारा खत्म करने के बाद मुझे और भी अपना काम करना है, सिलाई है और जो भी काम आप करते हैं वो करना है। तो आप आसानी से अपना सारा काम खत्म कर सकते हैं और टाइम भी टाइम, और आपको देखना 1-2 दिन लगेगा आपको और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठोगे, 4 से लेके 10-11 बजे तक आपका पूरा काम फिनिश हो जाएगा। सुबह के नाश्ते से लेके नहाना धोना, घर का झाड़ू पोछा जो भी है, बच्चों का हस्बैंड का सारा काम आसानी से आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 11 बजे तक अपना जो भी काम है सारा फिनिश कर लेती हूँ, वहाँ पे भगवान की पूजा करनी है, वो सारा काम करने के बाद फिर मैं जो दोपहर का खाना होता है, जो सब्जी होती है, सब्जी और राइस अपने निकाल के रख लेती हूँ, जो भी आटा गूँथ के रख लेती हूँ। तो दोपहर में सिर्फ मुझे फुलके लगाने रहते हैं या फिर जो राइस होते हैं उसमें कुकर में डाल के सीटी लगानी होती है, बस इतना काम होता है। लेकिन मैं सुबह को अपनी सब्जी भी बना के रख लेती हूँ। सुबह का नाश्ता करने के बाद 11:30 बजे तक, 12 बजे तक मैं अपना करने के बाद उसके बाद मैं आराम से सिलाई लेके बैठती हूँ मशीन। ऐसा नहीं है कि मेरे घर का काम पड़ा है और मैं मशीन लेके बैठी हूँ, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना।
तो मैं घर का सारा काम खत्म करने के बाद ही मशीन लेके बैठती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड ये देखिए, ये मेरा बैग बन के हो गया है रेडी। तो आपको मेरा बैग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।